रामचंद्र महाराज की वानरपति, सेवक की यह प्रार्थना है कि माता सीता की शुद्धि कितने समय में लानी होगी। पहले इसका निश्चय किया जाए, फिर सबको देश देशांतरों में भेजा जाए। बिल्कुल उत्तम विचार है। सबको 1 मास का समय दिया जाएगा। जो इस बुनियाद में वापस नहीं आएगा वो मृत्यु दंड पाएगा, और जो सिया जी की सुधि लाएगा वो मुंह मांगा पदार्थ पाएगा। महाबली हनुमान नाल नील और जामवंत को साथ लेकर दक्षिण दिशा में जाओ। वहीं पर रावण की लंका है। वहां जाकर सीता जी की खोज करो। मुझे यकीन है कि आप अपने काम में अवश्य सफल हो जाओगे। प्यारे हनुमान, ना जाने क्या है कि मेरा मन बस तुम्ही से भरता है। मालूम होता है कि आप सीता की खबर लाने के लिए जरूर कामयाब होंगे। जाओ जाओ, तकलीफ उठाओ। भगवान, जिसे आप तकलीफ कहते हैं मेरे लिए हर्ष का क्षण है। परंतु एक बात है, अगर माता जानकी का पता पा लिया तो मैंने कैसे पहचानूंगा और वो मुझे कैसे पहचानेगी। इसलिए मुझे अपनी कोई निशानी दीजिए। हनुमान जी, जब आपको निश्चय ही यकीन हो जाए कि ये सीता है तो आप उनको जे उनकी मुंदरी का निशानी देना। इससे वह निश्चित ही आपको पहचान लेंगे। हनुमान, क्या वर्णन करें उस स्वर्ग की सौगात का। नित्य तेज मुख होगा चंद्रमा प्रभात का। कांटे के समान तन सूखा पड़ा होगा। प्रिय का मुख कमल चिंता से, बस चिंतन से ही पड़ा होगा। भगवान, आपका आशीर्वाद साथ रहा। कोई वजह नहीं कि माता जानकी का पता लेकर ना आऊं। आप तो माता जानकी जब पता लेकर आऊंगा, नहीं तो आजू बार आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। आज्ञा दीजिए भगवान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मंगल वचन में मंगल में भगवान, मंगल ही करे। वाह परमेश्वर, वाह परमेश्वर, तुम सचमुच दयालु हो। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। मैं कई दिनों से बेदाना पानी था, एक कुंड की मुंह में नहीं गई थी। आज भगवान ने सुध ली, भोजन भेज दिया। 3 आ रहे हैं। हे आत्मा संतोष कर, मेरे पेट की आग अभी बुझ जाती है। जामावन जी, कुछ सुना? अब हमारी खैर नहीं, यहां से भागना चाहिए। युवराज, बात तो आपकी ठीक है। जहां तो एक जान है, चाहे परमेश्वर ले कोई और, मौत आ जाए तो क्या, हिम्मत आना मर्दों का काम नहीं। आप जहां ठहरे मैं पता लगाता हूं कि है कौन। भगवान, कैसा अच्छा भोजन भेजा है। तुम्हारी माया अपरंपार है। आप भूख से बेचैन हैं। मेरे अहोभाग्य,
कि मेरा शरीर आपके काम आए, मगर ख्याल है कि प्रतिज्ञा भंग होती है। महारानी जानकी का पता लगाने का बीड़ा उठाया था, काम का आता तो अच्छा था। कौन जानकी? जिसके लिए बेचारे जटाजू ने अपनी जान दे दी। कौन जटायु? जटायु किसका नाम है? पंचवटी के जंगल में ये राम भक्त जटाजू रहता था। उसे कैसे जान दी? रावण जानकी को ले जाता था, जटाजू बचाता था, बस उसने जान ले ली। बजा। अरे वो मेरा भाई था। ये खबर सुनकर बुरा हाल हो गया। फट गया सीना जिगर, आंखों में अंधेरा हो गया। मौत से बेहतर है मेरी मौत मेरे वास्ते। बैठे बैठे जान को ये क्या बखेड़ा हो गया। हाय हाय, मिल गया मेरा बुढ़ापा खाक में। इस उम्र में आनकर मजदार बेड़ा हो गया। काम नेकी का किया और ये मुझको बदला मिला। आह, दम भर में तेरा परलोक डेरा हो गया। आप जटाजू के भाई हैं। ओह, जो रंज की आग पहले बुझ चुकी थी, आपको देखकर फिर सुलग उठी। जटाजू आप नहीं, पर उसका दशाचर इस कुल में गूंज रहा है। मगर ये बताएं, हमारे राम भक्त जटाजू के होते हुए आपकी ये दशा कैसे हुई? एक दिन दोनों आकाश में विमानों पर उड़ रहे थे। जटायु कमजोर था, ज्यादा ऊंचाई तक ना जा सका। मैंने ताकत के जोश में सूरज की भी परवाह नहीं की। नतीजा ये हुआ कि जिस्म झुलस गया और यहाँ आकर गिर गया। तब से यहीं पड़ा हूँ। ना मालूम छोटा जटायु कहाँ और मैं कहाँ। आज सुना कि वो रावण के हाथ से मारा गया। क्या करूं? लंका आंखों के सामने है, रावण को भी देख रहा हूं। सीता जी अशोक वाटिका में विराजमान है। अगर जिस्म तंदुरुस्त होता तो रावण को मारता और सीता को अभी ले आता। इस वक्त बड़ा भारी दुख हुआ। हम लोगों के होते हुए आपकी ये दशा, आपको तकलीफ खाने की कोई जरूरत नहीं। जटाजू का बदला हम लेंगे और बस आशीर्वाद चाहिए। चाहे जो कहे खाने को हाजिर है। आज दुनिया के सभी पदार्थों से जी भर गया। अब ना भूख है ना प्यास। मुझे वरदान था कि जब श्री रामचंद्र के दूत श्री सीता जी की तलाश में आएंगे तो मुक्ति होगी। बस आप चाहें भगवान रामचंद्र की खिदमत करें और मुझे कोई इच्छा नहीं। तो भगवान कृपा करके मुझे लंका का सीधा सीधा मार्ग बता दीजिए। हे मुनिधीर, महावीर, ध्यान से देखो। ये जो सागर तट पर महेंद्र नाम का पर्वत खड़ा है, इससे ठीक दक्षिण में समुद्र के मध्य में लंका है और दोनों में 400 कोस का फैसला है, जिसके अंदर सागर ठाठे मार रहा है। और कोई बलवान ब्रह्मचारी और जोगी है तो अपनी शरीर शक्ति को दिखाए और चित्रकूट पर्वत पर बसी लंका में घुस जाए। संपाति जी, आपका धन्यवाद जो आपने हमें लंका का सीधा मार्ग बतलाया। और अब आगे हमारा भाग्य, वहां पहुंच जाएंगे या रास्ते में ही दम तोड़ जाएंगे। जामाबंद बेटा, बद्रिका आश्रम में ऋषियों को सताने वाले एक राक्षस से युद्ध करते समय मेरा घुटना नकारा हो गया है, वरना मैं आपसे किसी के कष्ट आपको कष्ट न देता। हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।